हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पवित्र मधुर नाम में हम आपको हृदय के गहराई से धन्यवाद करते हैं। हम आपकी स्तुति और आपकी प्रशंसा करते प्रभु। हम आपको इस समय आमंत्रित करते हैं हमारे बीच में आने के लिए। सेनाओं के यहोवा पिता परमेश्वर सहायता मदद कर आपकी उपस्थिति में होने के लिए प्रभु। जिन स्टूडेंट्स ने अब तक क्लास ज्वाइन नहीं किया, हर एक के जीवन में काम करके क्लास ज्वाइन करने पाए, सीखने पाए और सीखकर अपने आप को आपकी महिमा के लिए तैयार करने पाए। धन्यवाद करते हैं। सारा आदर सारी महिमा आपके देते हुए आज की आराधना को, आज की क्लास को आपके हाथ में समर्पित करते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना उद्धार करता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुन दया से कबूल कर। आमीन और आमीन। आइए आमीन हम आमीन परमेश्वर की आमीन। महिमा के लिए कुछ भजनों को, पहले 2 भजन गाएंगे, उसके बाद हम आज की क्लास को आरंभ करेंगे। और हमारे बीच में प्रभु के दास पास्टर अमित सुखनंदन जी है, वो आज की आराधना में अगुवाई करेंगे। 2 गीत गाना सुखनंदन जी। क्योंकि ये क्लास नहीं है, सीखने वाली बात है, एक सेमिनार है, इसलिए हम आराधना में जाएंगे जी। हमारे समय के लिए कि परमेश्वर ने अनुग्रह दिया कि हम परमेश्वर के कलाम से आए। इस समय हम समूह गीत आता है, वो तेरी स्तुति और आराधना इस जगह में हम तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया 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 हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, करके बचाता है। जब मैं पुकार जाता है, जाता
हालेलुया, हालेलुया। हम प्रेज प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। आज हालेलुया, सभी लोग प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। सभी लोग ध्यान दीजिएगा, जिनका जिनका वीडियो प्रॉब्लम कर रहा है, नेट इंटरनेट स्लो है, वो वीडियो बंद रखेंगे, बाकी सबके सब वीडियो चालू रखेंगे। किसी के भी वीडियो बंद नहीं रहना चाहिए। जिनके साथ इंटरनेट का प्रॉब्लम है वो ही भर रखेंगे, क्योंकि परमेश्वर जानता है आपके यहाँ की परिस्थिति क्या है। इसलिए सारे लोग अपने अपने वीडियो चालू रखेंगे, क्योंकि आज हम परमेश्वर की उपस्थिति में है। ठीक है, जैसा कि आज हम एक अगवापन को लेकर वीडियो रिकॉर्डिंग करना, अगवापन को लेकर आज हम एक क्लास को 3 दिन के एक सेमिनार को ऑर्गेनाइज किया है। अगवा का मतलब पास्टर, प्रचारक या भविष्यवक्ता या प्रेरित नहीं है। ठीक है, इस चीज का ध्यान दीजिएगा। अगवा का मतलब होता है अगवाई करने वाला। ठीक है, अगवे का मतलब होता है अगवाई करने वाला। तो कई बार हम जब अगवे की बात करते हैं, जब हम चरवाहे की बात करते हैं, जब हम केयरटेकर की बात करते हैं, तो हमारे सामने एक शब्द आता है, वह है पासवान, है ना। हमारे सामने एक शब्द आता है और वह है पास्टर, है ना। सबसे पहले एक ही शब्द हमारे सामने आता है, वो पास्टर है। और हम समझते कि पास्टर का मतलब होता है अगवा। लेकिन मेरे प्रियो, जब हम बाइबल को गंभीरता पूर्वक पढ़ते हैं, तो अगवे का मतलब पास्टर ही नहीं होता, परंतु अगवा का मतलब होता है अगुवाई करने वाला, अगुवाई करने वाला, है ना, अगुवाई करने वाला। जब हम अगुवाई करने की वाली बात करते हैं, इसको हम अगुवाई को बोल सकते हैं नेतृत्व करने वाला। और जो नेतृत्व करता है, वो एक व्यक्ति जो नेतृत्व करता है, वो परिवार, अपने व्यक्तिगत नेतृत्व करता है, अपने आप का, अपने परिवार का नेतृत्व करता है और अपने समाज का नेतृत्व करता है। ठीक है, जब आत्मिक जीवन की बात करते हैं तो 3 प्रकार के नेतृत्व एक व्यक्ति के अंदर में पाए जाते हैं। तो जब हम नेतृत्व की बात करते हैं, अगुवाई की बात करते हैं, तो सिर्फ पास्टर शब्द ना समझे, लेकिन इसका मतलब होता है नेतृत्व करने वाले का मतलब होता है रखवाला। रखवाला मतलब देख रेख करने वाला, देख रेख करने वाला। तो इस रीति से हम अगवेपन को समझ सकते हैं। लेकिन जब हम बाइबल की बात करते हैं, तो परमेश्वर ने आपको क्यों नियुक्त किया, इस चीज को हमको बड़े ध्यान से समझने की जरूरत है। अधिकतर लोगों को कहना है कि नहीं, मुझको परमेश्वर ने प्रचार करने के लिए नियुक्त किया, तो मैं प्रचारक हूं, मैं पास्टर हूं, इस सब चीज की बात करते हैं। लेकिन जैसे कि आप लोग पास जो थीम आया, किस किस ने पोस्टर को पढ़ा है, जरा बताएंगे कोई, किस किस ने पोस्टर पढ़ा है? जो आप लोगों को पोस्टर ग्रुप में डाला गया है, आप लोगों के पास भेजा गया, किस किस ने पोस्टर को पढ़ा है ग्रुप में?
कोई बताएंगे क्या वचन लिखा है उसमें? आज ये 3 दिनों में जो हम सीखेंगे उस एक ही वचन के आधार पर हम सीखेंगे। आपके पास जो नोट्स दी गई है, ये मत सोचना कि वो नोट्स में से मैं पढ़ा रहा हूं। हो भी सकता है कि मैं उस नोट्स में से पढ़ाऊं, और ये नहीं भी हो सकता कि उस नोट्स में से ना पढ़ाऊं। नोट्स आपके व्यक्तिगत अध्ययन के लिए दी गई है, तो आप उसको व्यक्तिगत अध्ययन में देखिएगा, लेकिन यहां पर जो आपको पढ़ाया जाएगा हो सकता है कि वो बातें आपको नोट्स में दिखाई ना दे, इसलिए निराश और दुख में नहीं रहना है। तो हमारा जो मुख्य वचन है ये 3 दिनों के लिए, हमारा जो मुख्य वचन है आपको मालूम है क्या है? तीतुस 1:5। क्या लिखा है तीतुस 1:5 में? कोई पढ़ेगा मेरे लिए, जिसका नेटवर्क अच्छा जा पढ़ेंगे? तीतुस 1:5 पढ़ेंगे। जी हाँ, जिसको मिला पढ़े। मैं इसलिए तुझे क्रेते हाँ में छोड़ आया था। हाँ, ये क्या बोल रहा है पौलुस? मैं तुझे इसलिए क्रेते में क्या किया था? छोड़ आया था। जी हाँ। छोड़ आया था हाँ, कि तू शेष बातों को सुधारे क्या करना? क्रेते में जो बात रह गई है उसको तेरे को करना है, सुधारना है। हाँ और मेरी आज्ञा के अनुसार हाँ, नगर नगर प्राचीनों को नियुक्त करे। जगह जगह नगर नगर प्राचीन क्या करना है? नियुक्त करना है। नियुक्त करने हैं। प्राचीनों को नियुक्त करना है। इस वचन के 3 हिस्से हैं। ये एक शहर है, क्रेते एक नगर है, और पौलुस बोलता है, पौलुस तीतुस को बोलता है, तीतुस मैंने तुझे क्रेते में क्या किया है? छोड़ दिया है। क्या करना है? जो बातें बची है उनको सुधारना है, और जगह जगह तुझको प्राचीनों को नियुक्त करना है। आज आप और मैं इस दुनिया में परमेश्वर की योजना के अनुसार अभी रह रहे हैं। यदि हमारा काम पूरा हो जाता है, जैसा प्रकाश किताब में आया है, धन्य वे मृतक जो प्रभु में अब से मरते हैं, क्योंकि अपने सारे कामों से विश्राम पाते हैं। इसका मतलब है यदि आप और मैं इस दुनिया में रह रहे हैं तो हमारे लिए अभी भी स्वर्ग का विश्राम बाकी है, क्योंकि हमने अभी तक के अपने कार्यों को पूरा नहीं किया है। अधिकतर लोग बोलते हैं कि प्रचार करना तो पासवानों का काम है, प्रचारों का काम है, सबका काम है, लेकिन यहां एक शब्द आया है, वह है सुधारना। सबसे बड़ी जो बात है वह है सुधारना, और आज के समय कलीसिया को सुधार की जरूरत है। ठीक है, आज के समय कलीसिया को सुधार की जरूरत है। हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं कैसे कलीसिया को सुधार की जरूरत है। आप मत्ती रचित सुसमाचार के 25वें अध्याय में 1 पद से 13 पद तक यदि पढ़ते तो एक दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। कोई पढ़ेंगे मेरे लिए दृष्टांत? मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय तब 1 पद से। हाँ तब जी। स्वर्ग का राज्य हाँ उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो हाँ अपनी मसाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। हाँ उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। हाँ मूर्खों ने अपनी मसाले तो ली, हाँ परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। हाँ परंतु समझदारों ने अपनी मसालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। हाँ। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे हम्म सब ऊँघने लगी और सो हम्म। गई। आधी हाँ रात को धूम मची, देखो हाँ दूल्हा आ रहा है, हाँ। उससे भेंट करने के लिए चलो। हम्म। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मसाले ठीक करने लगी। और हाँ। मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने हम्म। तेल में से कुछ हमें भी दो, हाँ, क्योंकि हमारी मसाले बुझी जा इसको रही उल्टा है। करेंगे दोनों को। परंतु हाँ समझदारों ने उत्तर दिया, हाँ कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा न हो। भला हाँ तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा हाँ आ पहुंचा और हाँ। तैयार थी। वे हम्म। उसके साथ विवाह के घर में चली गई और हाँ द्वार बंद किया गया।
इसके बाद वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे हाँ स्वामी, हे हाँ। स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। हम्म। उसने उत्तर दिया, मैं हाँ। तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें हम्म। नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम न उस दिन को जानते हो और न उस हाँ घड़ी को। हाँ। अब यहां पर मत्ती रचित सुसमाचार में जब हम 25 अध्याय के 1 पद से लेकर 13 पद तक के पढ़ते हैं, तो ये सुसमाचार हमको 10 कुंवारियों के बारे में बात करता है। यहां 10 कुंवारियां हैं, जिसमें से 5 समझदार है। ठीक है, 5 समझदार है और 5 मूर्ख है ना। वहां लिखा है कि 5 कुंवारियां समझदार है और 5 मूर्ख है, परंतु ये 10 कुमारियां विवाह में जा रही है। किस चीज में जा रही है? ये विवाह में जा रही है, विवाह करने के लिए। ये विवाह करने के लिए जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहां 5 कुमारियां मूर्ख है, 5 कुमारियां समझदार है। समझदार कुंवारियां को कैसे पहचान सकते हैं और मूर्ख कुंवारियों कैसे पहचान सकते हैं? समझदार कुंवारियों ने क्या किया? मसाल भी ली और उन्होंने कुप्पी में तेल भी लिया। उन्हें कुप्पी में तेल भी लिया, लेकिन मूर्खों ने मसाल तो लिया। ठीक है, मूर्ख कुंवारियों ने मसाल तो लिया, परंतु कुप्पी में तेल नहीं लिया। इनके पास कुप्पी में तेल नहीं है, इनके पास कुप्पी में तेल है। तो मूर्ख और समझदारों में सिर्फ एक ही अंतर है, वो अंतर है मसाल तो दोनों के पास है, कुप्पियां भी दोनों के पास है, परंतु कुप्पी में तेल एक के पास है, पांच के पास नहीं है। यह मूर्ख और समझदारों की पहचान है। जा तो दोनों 10 जा रहे दूल्हे से भेंट करने की विवाह में जाए और दूल्हे से विवाह हो जाए। दोस्तों, इसका जो आत्मिक अर्थ है, ये जो 10 कुंवारियां है, 10 कुंवारियां जो है, ये है कलीसिया। ठीक है, ये एक कलीसिया को दर्शाता है। 5 मूर्ख जो है, 5 समझदार का मतलब होता है आज्ञा का पालन करने वाले। ठीक है, आज्ञा का पालन करने वाले लोग जो कहीं पर भी समझौता नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये जो 5 मूर्ख का जो अर्थ है, यह होता है समझौता पूर्ण जीवन जीने वाले। समझौता पूर्ण जीवन जीने वाले। समझौता पूर्ण जीवन जीने वाले का मतलब होता है सब चलता है। ठीक है, समझौता पूर्ण जीवन जीने वाले का मतलब होता है सब कुछ चलता है। अब यहां देखते हैं, ये जब ये विवाह के घर में गए, ठीक है, जब ये विवाह के घर में गए तो दूल्हे के आने में देरी हुई। दूल्हा कौन है? कोई बताएगा दूल्हा कौन है? दूल्हा कौन है? प्रभु यीशु मसीह। ठीक है, यीशु। आत्मिक अर्थ को समझना, दूल्हा है यीशु मसीह। कलीसिया प्रभु यीशु मसीह के आगमन के तैयारी कर रही है। कलीसिया ये गीत गा रही है, हम तैयार है प्रभु तेरे लिए, जल्दी आ तू लेने हमें। लेकिन वास्तव में क्या कलीसिया यीशु मसीह के आने के लिए तैयार है? यहां पौलुस ने या यीशु मसीह ने आपको और मुझको इस दुनिया में इसलिए छोड़ा है कि आप और मैं अपने व्यक्तिगत जीवन के साथ, अपने पारिवारिक जीवन के साथ, अपने सेवकाई जीवन के साथ साथ इन लोगों को सुधारें, क्योंकि आपको और मुझको सुधारने के लिए इस दुनिया में छोड़ा है। आप और मैं, हमारा टारगेट वो नाश होने वाली आत्माएं तो है, परंतु उसके साथ साथ हमें उन कलीसिया में पाए जाने वाले इन लोगों को भी ढूंढना है जो समझौता पूर्ण जिंदगी जी रहे। नहम्याह की किताब को हम देखते हैं। जब हम नहम्याह किताब के पहले अध्याय को पढ़ते हैं, तो नहम्याह किताब का पहला अध्याय पढ़ेंगे जरा, एक अध्याय का, नहम्याह एक अध्याय, नहम्याह
एक अध्याय 1 पद से लेकर 5 पद तक के पढ़िए। आप लोग को समझ में आ रहा है? हाँ हल्किय्याह के पुत्र नहम्याह हाँ के वचन हाँ 20वें वर्ष के हाँ किसलेव नामक महीने में, जब हाँ मैं सूसन नामक हाँ राजगढ़ में रहता था, हाँ तब हनानी नामक मेरा हाँ एक भाई और हाँ यहूदा से आए हुए कई हाँ एक पुरुष आए। तब हाँ मैंने उनसे उन बचे हुए यहूदियों के विषय जो हाँ बंधुआई से छूट गए हाँ थे हाँ और यरूशलेम के विषय में पूछा। उन्होंने हाँ मुझसे कहा, उन्होंने जो मुझसे बचे कहा, हुए लोग जो बचे हुए लोग हैं, हाँ जो बचे हुए लोग बंधुआई हाँ से छूट कर बंधुआई में उस छूट गए हैं, प्रांत में रहते, उस प्रांत में रह रहे हैं, वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं। वो बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं। क्यों? क्यों? आगे पढ़िए। और उनकी निंदा होती है, उनकी निंदा भी बहुत, क्योंकि उनकी बदनामियां भी बहुत हो रही है, क्योंकि क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई हाँ टूटी हुई है। हाँ और उसके फाटक जले हुए हैं। यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई है और उसके फाटक जले हुए। यहां देखिए, जब हम यहां सुधारने की बात बाइबल कहती है, ठीक है। जब हम नहम्याह की किताब पढ़ते हैं, 1 अध्याय 1 पद से लेकर 7 पद तक है, ठीक है। यहां पर जो लोग छूट गए हैं, जो बंधुआइयों में छूट गए हैं, बाइबल कहती है कि बड़े दुर्दशा में पड़े हैं। कैसी दुर्दशा में पड़े हैं? उनकी बदनामी हो रही है। क्या हो रही है? बदनामी हो रही है। इसका जो कारण है, पहला कारण है कि शहरपनाह टूटी हुई है। बदनामी होने का जो कारण है वह है शहरपनाह का टूटा जाना। शहरपनाह टूटी हुई है। और दूसरा कारण है फाटक जले हुए हैं। फाटक जले हुए हैं। ध्यान से सुनना, आज कलीसिया की भी स्थिति यही है। आज कलीसिया की बदनामी हो रही है, कलीसिया खतरे में है, कलीसिया मुसीबतों में है, कलीसिया बड़ी दुर्दशा में पड़ी हुई है। सुनाई दो। आ रही है? आवाज नहीं आ रही क्या? किससे आवाज नहीं आ रही? हेलो, किसी ने कहा उन्हें सुनाई नहीं दे रहा है? ठीक है बस ये। अरे गुड। हाँ, तो ध्यान से सुनिएगा। आज जो कलीसिया के जो हालात है, यही हालात है क्योंकि कलीसिया सुरक्षित नहीं है। समझौतापूर्ण जिंदगी जीने के कारण, समझौतापूर्ण जीवन जीने के कारण शहरपनाह टूट गई है, फाटक जल गए हैं और उनकी बड़ी बदनामी हो रही है। आज हो रहा है या नहीं हो रहा है ऐसा? कलीसिया की पिक्चर है या नहीं है? क्यों? उसके पीछे जो कारण है, मत्ती रची सुसमाचार 25 अध्याय 1 पद से लेकर 13 पद के अनुसार 5 मूर्ख कलीसिया है और 5 समझदार है। 5 मूर्ख, 5 समझदार। मूर्ख का मतलब है लोग समझौतापूर्ण जीवन जी रहे हैं और दोनों साथ साथ में, दोनों एक साथ चल रहे हैं। और जब दूल्हे के आने में देरी हुई, तो क्या हो गया? दूल्हे के आने में देरी होने पर क्या हो रहा है? मूर्ख नहीं मूर्ख छूट गए। नहीं 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 नहीं, जब दूल्हे के आने में देरी हुई तो सब उंगने लगे। एक शब्द आया है ना, जब दूल्हे के आने में देरी हुई तो सब उंगने लगे। और आधी रात, उंगने का मतलब होता है उंगने लगे। लूका रची सुसमाचार 23 अध्याय 21 अध्याय 33 पद से लेकर 36 पद तक के पढ़िए। लूका रची सुसमाचार
ठीक है, लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय 33 पद से लेकर 36 पद पढ़िए जरा। सागर पानी चाहिए बेटा। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, आकाश और परंतु पृथ्वी टल जाएगी, परंतु मेरी बात कभी न टलेगी। मेरी बात कभी ना टलेगी। इसलिए सावधान रहो, इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि ऐसा न हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त और हो इस जाए। संसार की, इस जीवन की चिंताओं में सुस्त हो जाए। हो रहा है ना ऐसा? और वह दिन पानी चाहिए। तुम पर फंदे के समान अचानक आ तुम पड़े, पर फंदे के समान अचानक आ पड़े, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वाले पर क्योंकि वह इसी सारी प्रकार आ पृथ्वी पड़ेगा। के सब रहने वाले पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते और रहो हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से कि तुम सब इन बचने आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने और मनुष्य के पुत्र खड़े के होने सामने के योग्य बनो। खड़े होने के खड़े योग्य योग्य। बनो। हालेलुया। यहां पर एक चेतावनी है, यहां पर उन लोगों के लिए चेतावनी है जो समझौता पूर्ण जिंदगी जी रहे हैं। समझौता पूर्ण जिंदगी, जिनका मतलब सब चलता है ना? अरे सब तो ऐसे ही करते हैं, तो हम करते तो क्या बात है। अब आपसे एक प्रश्न पूछता हूं मैं, वो दीदी की एक बोतल है, उसमें दूसरी बोतल है ना? हाँ, आदम और हवा दोनों ने फल खाया? खाया नहीं खाया? जी खाया। खाया। परमेश्वर ने आदम से पूछा क्या तूने फल खाया? तो आदम का उत्तर क्या था? जब परमेश्वर ने आदम से पूछा, हाँ जिस बोलिए, स्त्री बोलिए। को तूने मेरे लिए बनाया उसी ने मुझे खिला दिया। नहीं, ये नहीं था, उत्तर नहीं था, गलत पढ़ रहे हो। उसने कहा जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने के लिए दिया उसने दिया और मैंने खाया। ठीक है, क्या आदम दंड पाने से बच गया? नहीं। बाकी लोग सब बोलिए। बाकी लोग की वीडियो क्यों बंद है भाई? नहीं बचा। पास्टर अरुण, आप लोग का सब वीडियो बंद, चालू करो। गुड। अनुष्का वीडियो बंद है। हाँ सर, थोड़ा नेटवर्क इशू है। I'll open it गुड। for it. हाँ हाँ, नो प्रॉब्लम। इस साइड भी थोड़ा नेटवर्क इशू है, थोड़ा सा ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आज भी तो हम यही कर रहे हैं ना, आदम के समान। सब तो ऐसे ही करते हैं, सब तो ऐसा ही करते हैं। प्लीज अपना वीडियो बंद, माइक बंद करिए। ज्योति कुमारी जी, आप अपना वीडियो माइक बंद करिए, वीडियो बंद करिए, माइक बंद करिए। गुड गुड। यहां पर ये जो सबसे बड़ी समस्या है, 34वां पद, लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय का जो 34वां जो पद है ना, ये बड़ा खतरनाक पद है। ये बोलता है सावधान रहो। ज्योति कुमारी जी, आप अपना माइक म्यूट कीजिए ना, यहाँ वीडियो रिकॉर्ड हो रहे हैं, प्रॉब्लम हो रही है। 34वां पद कहते 34वां पद कहता है सावधान रहो। अरे यार, क्या प्रॉब्लम हो रही है? अगर यहां से म्यूट करो। हाँ। सावधान रहो, तुम्हारा मन इस जीवन की चिंताओं में, संसार की बातों में अभिलाषी न हो जाए, सुस्त न हो जाए। इस जीवन की चिंताओं में सुस्त न हो जाए। और ये सुस्तता जो है, ये ऊँघने वाले जो बात है, ये लापरवाही को दर्शाती है। तो इस लापरवाही को दूर करने के लिए
और वो जो बातें रह गई है जिनमें सुधार करने की जरूरत है, उस बातों की सुधार करने के लिए परमेश्वर ने आपको और मुझको इस संसार में रखा है कि हम शेष रही बातों को, जो हमें दिख रही कि कहां सुधार की जरूरत है। आज हम इतने व्यस्त हो गए हैं दूसरे लोगों को, नाश होने वालों को बचाने के लिए। हम लगातार मेहनत करें कि एक भी कोई नाश ना हो, सबको मन फिराव का मौका मिले। हम विरोध हो रहा है, सत्ता हो रहा है, लोगों के पास जा रहे हैं, प्रभु के पास लोगों को लेकर आ रहे हैं, लेकिन जैसा वचन कहता है, तुम्हारे चाल चरण के द्वारा लोग जानने पाए तुम मेरे चेले हो। तो जो लोग प्रभु में आ गए हैं, जो लगातार प्रार्थना में बैठ रहे हैं, जो प्रभु भोज ले रहे हैं, जो आराधना कर रहे हैं, वो दान दे रहे, दसवां दे रहे, सब कुछ कर रहे हैं, परंतु क्या उनका चाल चरण बदल गया? क्या उनके सोचने का तरीका बदल गया? क्या उनके बोलने का तरीका बदल गया? क्या उनके काम करने का तरीका बदल गया? यदि नहीं बदला है दोस्तों, तो यीशु मसीह ने आपको और मुझको इसलिए छोड़ा है, हम शेष रही बातों को सुधारें। क्यों? क्योंकि यरूशलेम की शहरपना जली हुई है, यरूशलेम की शहरपना टूटी हुई है और फाटक जले हुए हैं, और वहां रहने वाले लोगों की बड़ी दुर्दशा है, लोगों की बदनामियां हो रही है। आज मसीह लोग की बदनामियां हो रही है या नहीं हो रही है? आप लोग जवाब देंगे? हेलो, हो रही सर। हो रही है ना? सब जगह हो रही है, सब जगह बदनामियां हो रही है। कोई भी मसीह लोग को अच्छा नहीं कह रहा है। मालूम क्यों? क्योंकि मसीह लोग के जो काम है ना, ये मूर्खतापूर्ण काम हो गए, मूर्खतापूर्ण काम, ये मूर्खतापूर्ण कार्य कर रहे हैं। और लोग बोलते हैं, यार जितने सालों से तो हमेशा हम सुनते हैं यीशु मसीह के आने में देरी है, यीशु मसीह आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है। जब मैंने 1990 में प्रभु को ग्रहण किया था, हाँ सुनिएगा, जब मैंने 1990 में प्रभु को ग्रहण किया था, और जो प्रभु के दास ने मुझे हमारे सामने प्रचार किया था, उनने कहा था कि तुम्हारी दाढ़ी और मुझ भी नहीं निकलेगी कि यीशु मसीह आ जाएंगे। भैया मेरे बेटे को डेली ट्रिम करना पड़ता है, यीशु मसीह नहीं आए। मतलब मैंने वचन कब सुना था? जब मैं बैचलर था, मेरी शादी नहीं हुई थी, शायद दाढ़ी मुछ नहीं आई हो, उस समय ने वचन सुना था कि तुम्हारी दाढ़ी और मुछ नहीं आएगी और यीशु मसीह आ जाएगा। यहां तो मेरा बेटा रोज ट्रिम कर रहा भैया, अभी भी यीशु मसीह नहीं आए। और इन्हीं बातों को लेकर लोग बोलते हर दिन तो यही सुन रहे, यीशु मसीह आ रहा है, यीशु मसीह आ रहा है, यीशु मसीह आ रहा है। अरे कब यीशु मसीह आएगा? यीशु मसीह के आने में देरी का जो कारण है ना, वो है कलीसिया में 5 मूर्ख कुंवारियों को पाया जाना। आधी रात को जब दूल्हे के आने में देरी हुई तो सब ऊँघने लगे और सो गए। सब ऊँघने लगे, सब ऊँघने लगे का मतलब हो गया सब लापरवाह हो गए। आज लापरवाह है या नहीं है लोग? ये चिंता, वो चिंता। आपके पास कोई मुझको बताएगा आपके पास भविष्य के लिए क्या योजना है? मुझे एक नाम दिख रहा है यहां पर, भारत। अच्छा, कोई नाम है भारत, भारत, भारत। आप माइक अनम्यूट करेंगे जी? आपके पास क्या क्या योजना है भविष्य के लिए? बोलिए बोलिए, आपके पास भविष्य के लिए क्या योजना है? परमेश्वर के मार्ग में अग्रसर होने पाए और इनके परमेश्वर का जो वचन है अपने जीवन में आत्मसात करें सर, इम्प्लीमेंट करें। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। थैंक यू भरत जी, आपने अच्छा उत्तर दिया, बिल्कुल बढ़िया। और कोई बता सकता है आपके पास क्या योजना है भविष्य के लिए? जी हाँ, ज्योति कुमार जी बोलिए। आपकी आवाज हमें सुनाई नहीं दे रही। हेलो जी हाँ बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है आपकी, बोलिए। क्या योजना है आपके पास भविष्य के लिए? नहीं
हट गई। म्यूट कर, नहीं बोल रहे। चलिए ठीक है, जब हम भविष्य की योजनाओं की बात करते हैं तो अधिकतर लोग का, जैसे भारत जी ने जो उत्तर दिया वो अधिकतर सभी लोगों का उत्तर होता है, हम मसीह में चले, हम प्रभु के वचन के अनुसार कार्य करें, हम बहुत सारी बातों की योजना बनाते हैं। लेकिन हमारा जो भविष्य है ना, सबसे पहले हमको ये जानने की जरूरत है कि हमारा भविष्य क्या है। और हमारा भविष्य है प्रकाशित वाक्य 22:12, और यहां जाने के लिए फिलिपियो 3:20। आप इन वचनों को याद रखिएगा, ये हमारा भविष्य है। पढ़िए इसको। कोई पढ़ेगा पहले? प्रकाश वाक्य 22:12। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, हाँ, और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। सॉरी 22:14 पढ़िए, 22:14। धन्य वे हैं हाँ, जो धन्य अपने वे हैं वस्त्र धो लेते हैं, जो अपने वस्त्र धो लेते हैं। जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, हाँ, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने हाँ, का अधिकार मिलेगा, हाँ। और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। धन्य वे है जो अपने वस्त्र धोकर पवित्र कर लेते हैं, इन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा, और वे फाटकों से होते हुए नगर में प्रवेश करेंगे। आपको मालूम है नगर कौन सा है? ये नगर है प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय का 1 और 2 पद पढ़िए। ये कौन सा नगर है? फिर हाँ, मैंने नए आकाश नए आकाश हाँ, पूर्णिमा। फिर मैंने नए हाँ, आकाश नया और नई आकाश पृथ्वी और नई पृथ्वी को देखा। हाँ, क्योंकि क्योंकि पहला आकाश हाँ, और पहली पृथ्वी जाती रही थी, जाती रही थी, और समुद्र भी और ना समुद्र रहा। भी ना रहा। हाँ, फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास परमेश्वर के पास से उतरते देखा। यह है स्वर्गीय यरूशलेम, जहां पर यीशु मसीह आपके और मेरे लिए जगह तैयार करने गए। और वहां से फिलिपियो 3:20 पढ़िए। फिलिपियो 3:20। पर हाँ, हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है, हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है, और हम एक उद्धारकर्ता हाँ, प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है, और वहां से हम एक उद्धार करता अर्थात प्रभु यीशु मसीह के आने की बाट जो रहे हैं। दूल्हा कलीसिया को लेने आने वाला है, लेकिन मजबूरी यह है कि कलीसिया में, दुल्हन में 5 मूर्ख कुंवारियां है, 5 समझदार कुंवारियां है। आधी रात को धूम मची कि दूल्हा आ रहा है, आया नहीं, दूल्हा आ रहा है। आज भी कभी भी जब युद्ध पर युद्ध, लड़ाइयों की चर्चा सुनो, आज भी जब हम कहीं ना कहीं विरोध और सताव की चर्चा सुनते, तो ऐसा लगता है कि अब यीशु मसीह आने वाला है। आधी रात को धूम मची, दूल्हा आ रहा है। दूल्हा आया नहीं है, सिर्फ धूम मची दूल्हा आ रहा है। तब बाइबल कहती है सब अपने आप को तैयार करने लगे। बीते दिनों में जब 2020-2021 में जब लॉकडाउन लगा, लोग हर घरों में जबरदस्त प्रार्थना होती थी। ऐसा लगता था कि अब स्वर्ग धरती पर उतर आया है। यदि हम शाम को कहीं कंपाउंड में घूमने निकला था, तो वहां पर हर जगह, हर घरों में आराधना होती थी, हर घरों में प्रार्थना होती थी। सब अपने आप को तैयारी करने लगे। लेकिन जैसे लॉकडाउन खुला, आराधना की आवाजें आना 95% बंद हो गई। जब युद्ध होता है, जब सताव होता है, तब खूब प्रार्थना करते हैं, और जब स्थितियां नॉर्मल हो गई तो धन्यवाद साथ आराम कर लेते हैं।
क्योंकि हम अपने भविष्य को भूल जाते हैं, है ना? हम अपने भविष्य को भूल जाते, ये हमारा भविष्य हमको याद रखना है। प्रकाशित वाक्य 22:14, प्रकाशित वाक्य 21:1-2 और फिलिपियो 3:20, यह हमारा भविष्य है। इस भविष्य को प्राप्त करने के लिए अब आपको काम करना है। इस भविष्य को प्राप्त करने के लिए अब आपको करना है काम। आधी रात को धूम मची, दूल्हा आ रहा है, सब अपने आप को तैयार करने लगे। तब उन मूर्ख कुंवारियों ने 5 समझदार कुंवारियों से कहा, अपने कुप्पी में से हमें भी थोड़ा तेल दो, क्योंकि हमारी मसाले बूझी जाती है। तब समझदारों ने कहा कि शायद तुम्हारे और मेरे लिए पर्याप्त नहीं होगा, इसलिए जाओ दुकानदार से ले लो। और बाइबल कहती कि जब वो तेल लेने जा ही रही थी, तब दूल्हा आ पहुंचा और द्वार बंद कर दिया गया, और जो कुंवारियां तैयार थी वो विवाह के मंडप में चली गई। तब उन मूर्ख कुंवारियां जो तेल लेने गई थी वापस आने लगी, और जब वापस आए दरवाजा खटखटा लगी, दरवाजा खोलो स्वामी, स्वामी दरवाजा खोलो। तब दूल्हा कहता है, मैं तुमको नहीं जानता, मेरे पास से चले जाओ, है ना? मैं तुमको नहीं जानता, मेरे पास से चले जाओ। आप क्या सुनना चाहते हो? मेरे पास से चले जाओ, या हे सच्चे और अच्छे विश्वासों के दास, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो? क्या सुनना चाहते हैं आप लोग? सेकेंड ऑप्शन। मैं आप लोग के यहां लिख दे रहा हूं, ठीक है? पहला ऑप्शन है, मैं तुम्हें नहीं जानता, मेरे पास से चले जाओ। जानता, मेरे पास से चले जाओ। दूसरा है, हे सच्चे और विश्वास योग्य दास। हेलो इनका न बोल कौन किस सर? हेलो हाँ जी बोलिए। हे सच्चे और सच्चे और विश्वास योग्य दास, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। ठीक है, दो चीजें यहां पर है। यहां पर कलीसिया के विषय में कहता है, जब हम 5 मूर्ख कुंवारियां दूल्हे से वापस तेल लेकर आई। अरे सागर ज्योति कुमार जी को माइक म्यूट कर, क्यों परमानेंट म्यूट करो, परमानेंट म्यूट करो सबको, मैं जब बोलूंगा तब ऑप्शन देना। गुड। जिसको कुछ बोलना रहा तो आप हाथ खड़े कर देंगे, इधर से हम आपको अनम्यूट करेंगे, ठीक है? उधर से डिस्टर्ब हो रहा है इसलिए सबको म्यूट कर दिया हम लोगों ने परमानेंट। हाँ, जब वास्तव में वो जो मसाल है, वो जो कुंवारिया है, ठीक है, सबसे पहली बात कुंवारिया, ठीक है, मतलब कलीसिया, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। कलीसिया मतलब आप, हम सब, हम सभी लोग, ठीक है। दूसरा मसाल, मसाल का मतलब होता है हमारा जीवन। और तीसरा जो तेल है वह है पवित्र आत्मा की उपस्थिति। और पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे जीवन में
आज्ञा पालन करने के द्वारा होती है। बाइबल कहती है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और वह तुम हो और वह तुम्हें वास करता है। ध्यान सुनिएगा, हम और आप यीशु मसीह के अनुसार, वचन के अनुसार पवित्र आत्मा का मंदिर है। 1 कुरिन्थियों 3:16 बोलता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और उसका आत्मा तुम में वास करता है और वह तुम हो। तो आप, हमारा जो जीवन है, मसाल जो है, हमारा जो जीवन है, ये जीवन में पवित्र आत्मा रूपी तेल के द्वारा हमेशा प्रज्वलित रहना चाहिए। प्रज्वलित मतलब जलते हुए रहना चाहिए। जलते हुए रहना चाहिए, है ना। हमेशा हमको पवित्र आत्मा की आवाज को सुनना है। जब आप प्रकाश वाक्य किताब को पढ़ते हैं, और प्रकाश वाक्य किताब 1 अध्याय, 2 अध्याय, 3 अध्याय, जब इन तीनों अध्यायों को आप पढ़ते हैं तो 3 अध्याय में 7 कलीसियाओं के बारे में बाइबल कहती है। और जब उन 7 कलीसियाओं के बारे में बाइबल आप कहते हैं तो आप पढ़ेंगे एक ही शब्द बार 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 एक वाक्य आया है, और वो वाक्य है, जिनके कान है वह सुन ले आत्मा कलीसिया से क्या कहता है ना। जिनके कान है वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। आप पर मैं कलीसिया है। आधी रात को धूम मचे कि दूल्हा आ रहा है। 5 मूर्ख तो तेल लेने चले गई, लेकिन जो समझदार थे, जो तैयार थे, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जी रहे थे, वो तो चले गए। लेकिन जब मूर्ख कुंवार या बाद में तेल लेकर आए, बोलते उसके द्वार बंद हो गया था। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं, जब आप मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय 21, 22 और 23 रिवायत को पढ़ते हैं, तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो मुझे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत ही आकर मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? क्या तेरे नाम से सामर्थ काम नहीं किए? क्या तेरे नाम से दुष्टात्मा को नहीं निकाला? उस दिन मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, हे कुकर्म करने वालों, मैं तुमको नहीं जानता, मेरे पास से चले जाओ। ध्यान सुनिएगा, मत्ती रचित सुसमाचार का 7 अध्याय 21, 22 और 23वां पद आज के हर एक व्यक्ति के लिए बड़ी चुनौती है। मैं आज वचन पढ़ रहा था, वहां लिखा है निर्गमन की किताब में कि तू अपने परमेश्वर का, अपने प्रभु का नाम व्यर्थ ना लेना। यहां एक बड़ा उस आज्ञा को मैं देख रहा था, तो अपने प्रभु का नाम व्यर्थ न लाना। आज कितने दिखावटी लोग हैं, हर बात में प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी करते रहते हैं, दिखावा कर रहे हैं, बड़े धर्मी है, बड़े आत्मिक है। लेकिन परमेश्वर बोलता है, नीति वचन में जब पढ़ते तो वहां लिखा है, मनुष्य का सारा चाल चलन उसके नजरों में पवित्र तो होता है, परंतु यहोवा मन को जांचता है। जब आप 2 पत्रस 3 अध्याय और उसके 4 पद को पढ़िए, कोई पढ़िए मेरे लिए, 2 पत्रस 3 अध्याय 4 पद। और कहेंगे उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई? है ना, बोल रहे ना लोग, और कह रहे ना उसके आने की प्रतिज्ञा कहां गई। आज यही तो चल रहा है, और इस वजह से लोगों का मनोबल धीरे 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 टूटते जा रहा है। आजकल धीरे धीरे लोगों का मनोबल टूटते जा रहा है। इसलिए क्या करना है हमको, क्या करना है? 1 पत्रस 3 अध्याय 4 पद पढ़िए। अब क्या करना है? ऐसे समय में सुधार लाना है जी। 1 पत्रस 3 अध्याय 4 पद। और कहेंगे उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई? 1 पत्रस 3:4, 1 पत्रस 3:4। दरवाजा बंद कर। वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व, नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे। हाँ, कि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। हालेलुया।
बाइबल कहती है, बड़ी अद्भुत बात यहां पर पतरस हमको लिख रहे हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारा छुपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर के दृष्टि में इसका बड़ा मूल्य है। हालेलुया। परमेश्वर के दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। दोस्तों, आप और मैं, इसीलिए इस दुनिया में परमेश्वर हमको रखा है, इसीलिए परमेश्वर ने रखा है, शेष रही बातों को सुधारना है। हम एक गीत गाते हैं ना, तन मन धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो, है ना। उसमें क्या लिखा है, खुद बचना काफी नहीं है, औरों को बचाना होगा। मेरे प्रियो, सबसे पहली बात, हमको अपने आप को बचाना है। यदि हम सुरक्षित नहीं रहेंगे तो दूसरों को हम सुरक्षित नहीं कर सकते। इसलिए जरूरी है कि सबसे पहले सुधार की जरूरत हम अपने आप से आरंभ करें, है ना। हम अपने आप से आरंभ करें। कहां जाना है हमको एक दिन? हम कहां जाने के लिए परमेश्वर के पास आए? चिन्ह चमत्कार चंगाइयों के लिए, कि हम बीमार थे और हम प्रभु के पास आ गए, क्योंकि हम दुनिया में गए, तकलीफें हुई बहुत ज्यादा, हम तांत्रिकों के पास गए, डॉक्टरों के पास गए, जब आराम नहीं मिला तो हम प्रभु के पास आ गए। हमें सुधार लाने की जरूरत है। यीशु मसीह ना सिर्फ बीमारियों को चंगा करता है, परंतु प्रभु यीशु मसीह हमें अनंत काल को जीवन देने की बात करता है। इसीलिए पौलुस तीतुस को कहते हैं, हे तीतुस, मैं तुझे क्रेते में इसलिए छोड़ाया कि तू शेष रही बातों को सुधारे और जगह जगह मेरे आदेश के अनुसार प्राचीनों को नियुक्त करे। आप और मैं अगुवे हैं। क्यों, कैसे अगुवे हैं? अब ध्यान से सुनिएगा।